तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संदीप स्टडी हब पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास 10 यूपी बोर्ड के कला के पेपर के लिए 5 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्राकृतिक कला के बारे में, जो एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को 1 सेकेंड तक भी मिस मत कीजिएगा। ये देखिए 5 क्वेश्चन है जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो इनमें से पहला क्वेश्चन है कि देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है आपका कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु ब पर स्पर्श रेखा की रचना करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्तों अ और ब केंद्र 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके वृत्तों के सामान्य बाह्य स्पर्शी रेखाएं खींचिए। और क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया गया है। 2 असमांतर रेखाएं क और ख एक दूसरे से 70 डिग्री के कोण पर मिलते हैं। इस रेखाओं को स्पर्श करते हुए उस वृत्त की रचना कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आपका 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 2 असमांतर रेखाएं 30 डिग्री के कोण पर मिलती है। इन रेखाओं को स्पर्श करते हुए दो वृत्तों की श्रेणी की रचना करें कि यह वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। और क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया है कि 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हुए बाह्य सामान्य अनुस्पर्शी की रचना कीजिए, ठीक है। तो आपको इन सारे 5 क्वेश्चनों को करके जाना है। और कला के पेपर 10 मार्च को मेरा वादा है कि आपके कला के पेपर में इसी 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। तो आपका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु ब पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर एक हम लोग वृत्त खींचेंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर स्केल में 5 सेंटीमीटर का प्रकार में 5 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे हम लोग। देखिए, ये मैंने 5 सेंटीमीटर का चाप भर लिया और उसके बाद मैं यहाँ से एक वृत्त खींच दूंगा, ठीक है। एक हम यहाँ से एक वृत्त खींच दूंगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर वृत्त खींच दिया। उसके बाद वृत्त खींचने के बाद क्या करूँगा कि वृत्त खींचने के बाद इस केंद्र का नाम मैं दे रहा हूँ क, ठीक है। केंद्र का नाम क दे रहा हूँ। उसके बाद कह रहे हैं कि इसकी परिधि पर, यानी कि परिधि इसका क्या होगा, कोई यही तो होगा बाहर का जो रेखा है, इसी का परिधि पर। तो मैं क्या करूँगा कि बिंदु क से यहाँ पर इसको मैं मिला दूँगा, ठीक है। तो चलिए मिला देते हैं बिंदु क से इस बिंदु को। इस तरह से हम लोग मिला देंगे, ठीक है। मिलाने के बाद क्या करेंगे कि मिला दिया, यहाँ पर लिख दीजिए बिंदु ब। मिलाने के बाद बिंदु ब लिख दिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि बिंदु ब पर हम लोग क्या करेंगे कि 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप प्रकाश से बना लीजिए या तो आप चांदे की सहायता से बना लीजिए। तो मैं आपको पेपर में सजेस्ट करूँगा कि आप चांदे की सहायता से बनाइएगा। तो चलिए चांदे की सहायता से 90 डिग्री का कोण बिंदु ब पर बना देते हैं। तो यहाँ पर ये होगा 90 डिग्री। और इसके बाद हम लोग इसे क्या करेंगे कि हम लोग इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। थोड़ा और आगे ले जाएंगे, मिल गया, ठीक है ना। और ये देखिए हम लोगों का स्पर्श रेखा खींचकर तैयार हो गया। हम लोग को सीड करना था, ये हो गया, ठीक है। जो रचना बनाना था वो बन गया। यही हम लोग का देख लीजिए अच्छे से। और इतना करेंगे तो आपको सिर्फ 5 नंबर मिलेगा। और 5 नंबर लेने के लिए आपको लिखना पड़ेगा रचना लिखने के लिए क्या करेंगे आप? रचना के लिए आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रचना। और उसके बाद लिखेंगे कि सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का केंद्र क मानकर एक वृत्त खींचा। उसके बाद केंद्र क से वृत्त के परिधि ब पर एक रेखा खींचा।
उसके बाद बिंदु ब पर 90 डिग्री का कोण बनाया। उसके बाद स्पर्श रेखा खींचा। देखिए मैं यहाँ पर लिखूँगा तो समय बहुत ज़्यादा व्यतीत होगा, इससे अच्छा है कि आप लोग मैं बोल दिया हूँ उसे आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे जैसे आप किए हैं वैसे वैसे आपको करना है और पेपर में इतना ही आपको लिख कर आना है। उसके बाद आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्तों अ और ब केंद्र 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित इनके वृत्तों के सामान्य बाह्य स्पर्श रेखा की रचना करना है। देखिए 2 सेंटीमीटर का दो समान वृत्त बनाना है और जिनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक। और 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचने के बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बिंदु ओ और बिंदु ब, ठीक है। और इतना करने के बाद प्रकार में हम लोग 2 सेंटीमीटर का माप भरेंगे। 2 सेंटीमीटर का माप भरने के बाद क्या करेंगे कि बिंदु अ पर रख कर एक वृत्त खींचेंगे यहाँ से, ठीक है। बिंदु अ पर रख कर एक वृत्त, उसी प्रकार बिंदु ब पर भी रख कर उसी प्रकार एक बिंदु बी पर भी रख कर हम लोग यहाँ से एक वृत्त खींच लेंगे। बिंदु अ और बिंदु ब पर एक वृत्त खींचने के बाद क्या करेंगे कि बिंदु अ और बिंदु ब पर दोनों पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। देखिए मैंने आप लोगों को 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए दो आसान रास्ता बताया है। एक तो प्रकार की सहायता से और एक चांदे की सहायता से और एक प्रकार की सहायता से। तो आप लोग क्या कीजिएगा पेपर में चांदे की सहायता से बनाइएगा, आसान रहेगा, टाइम की बचत कीजिएगा, ठीक है। और बिंदु अ पर हम लोग यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ पर देखिए हम लोग काम यहीं तक है कि यहीं पर हम लोग कर देंगे, इस तरह से कर देंगे, ठीक है। और बिंदु ब पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे इस तरह से। बिंदु ब पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए मैंने जिस तरह से बताया है वैसे ही आप लोग कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब दोनों पर 90 डिग्री कोण बनने के बाद देखिए यहाँ पर हम लोगों को एक रेखा मिल रहा है, यानी कि दो बिंदु मिल रहे हैं, ठीक है। और इसी दो बिंदुओं को हम लोग क्या करेंगे कि मिला देंगे, ठीक है ना। इन्हीं दो बिंदुओं को हम लोग मिला देंगे, यही बाह्य सामान्य स्पर्शी रेखाएं होंगे। इसका नाम दे दीजिए अ ब स और ये ड। और हाँ पेपर में एक बात आप लोग याद रखिएगा कि मैं यहाँ पर पेपर में आप लोगों को पेंसिल से करने के लिए कहेगा, लेकिन आप लोग पेंसिल से उसमें करिएगा। मैं यहाँ पर कलम से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरिटी दिखाई दे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि दो असमांतर रेखाएं क और ख एक दूसरे से 70 डिग्री के कोण पर मिलते हैं। इन रेखाओं को स्पर्श करते हुए उस वृत्त की रचना कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक यहाँ पर रेखा खींचेंगे, ठीक है। एक यहाँ पर हम लोग रेखा खींचेंगे, कोई भी रेखा कोई भी हो, ठीक है। यहाँ पर रेखा हम लोग खींच दिए और उसके बाद क्या करेंगे इसका नाम दे दीजिए क ख, ठीक है। और बिंदु क पर हम लोग क्या करेंगे कि 70 डिग्री का कोण बनाएंगे, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों रेखाएं 70 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं या मिले हुए हैं। तो 70 डिग्री का यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि इसे हम लोग मिला देंगे, ठीक है। इसे हम लोग मिला देंगे और मिलाने के बाद यहाँ पर लिख दीजिएगा 70 डिग्री, ठीक है। 70 डिग्री लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इसको ग लिख दीजिए। इन दोनों रेखाओं का हम लोग अर्धा करेंगे, यानी कि आधा करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि प्रकार में कोई भी एक यहाँ पर हम इस तरह से चाप ले लूँगा और इसके बाद आधा आप लोग को करने आता होगा, समझ जाइएगा आप कैसे कर रहा हूँ मैं। इस तरह से देख लीजिएगा, आप लोग ऐसे भी कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसको मैंने मिला दिया, ठीक है। मिलाया इस तरह से करके हम लोग क्या करेंगे इसे
मिला देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, जो ये रेखा प्राप्त हुआ इसे नाम दे दीजिए घ। अब हम क्या करेंगे कि बिंदु क पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का यहाँ पर हम कोण बना देंगे। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बन गया और इसे हम लोग यहाँ से मिला देंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे हम इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे ना कि क्वेश्चन में कहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या कितना लेना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। त्रिज्या हम लोगों को 3 सेंटीमीटर लेना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि बिंदु क से लेकर और बिंदु ख पर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए प्रकार में स्केल की सहायता से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप भरेंगे और बिंदु क से यहाँ पर एक चाप मारेंगे और बिंदु ख से भी यहाँ पर एक चाप मारेंगे, ठीक है। और चाप मारने के बाद इन दोनों के किनारों को हम लोग मिला देंगे, ठीक है। मिलाने के बाद देखिए यहाँ पर जो ये बिंदु है ना, एक बिंदु मिल रहा है जिसका नाम लिख दीजिए और इसे हम लोग केंद्र मानेंगे, ठीक है। और इसी को केंद्र मान कर एक हम लोग वृत्त खींचेंगे, ठीक। तो चलिए इसे केंद्र मान कर हम लोग एक वृत्त खींच देते हैं और वृत्त खींचेंगे। देखिए यहाँ पर ये ऐसे हम लोग क्या करेंगे कि वृत्त खींच देंगे, ठीक है। देखिए ऐसे हम लोग ने वृत्त खींच लिया, ठीक। और पेपर में यही कहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचे। देखिए ये जो है 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ की लंबाई था ना 3 सेंटीमीटर, तो ये है आपकी रचना, ठीक है। आपकी रचना बन के तैयार। और आप लोगों को मैंने क्या कहा कि पेपर में आप लोगों को रचना भी लिख कर आना है, कैसे कैसे क्या करे हैं। तो लिखेंगे क्या कि सर्वप्रथम क ख एक रेखा खींचा और बिंदु क पर 70 डिग्री का कोण बनाया, उसका आधा किया। फिर बिंदु क पर 90 डिग्री का कोण बनाया। फिर बिंदु क से 3 सेंटीमीटर का चाप लेकर काटा। बिंदु ख से 3 सेंटीमीटर का चाप लेकर काटा। दोनों को किनारों को मिलाया। उसके बाद क्या करेंगे कि प्राप्त बिंदु अ से अ को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। यही हम लोगों का रचना करना था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो असमांतर रेखाएं 30 डिग्री के कोण पर मिलती हैं। इन रेखाओं को स्पर्श करते हुए दो वृत्तों की श्रेणी क्रम में रचना की गई है। यह वृत्त दोनों को एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे भी करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि दो असमांतर रेखाएं हम लोग बनाएंगे जो कि 30 डिग्री के कोण पर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक हम यहाँ पर कोई रेखा खींच लेंगे, ठीक है। और इसका नाम दे दीजिए क ख, ठीक है। और बिंदु क पर 30 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। बिंदु क पर 30 डिग्री का यहाँ पर कोण बना दिया मैंने। और इसे हम लोग क्या करेंगे कि मिला देंगे, ठीक है। इसे हम लोगों ने मिला दिया, ठीक। इसे लिख दीजिए ग। और दोनों को मिलाने के बाद उसके बाद क्या करेंगे कि इसका हम लोग लंबार्धक करेंगे, यानी कि आधा करेंगे, ठीक है। लंबार्धक नहीं, कोणार्धक करेंगे, आधा। इस कोणों का मैं लोग आधा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से इस तरह से आधा करने आप लोगों को मैंने सिखाया है। आधा कर दीजिए आप और यहाँ से हम इसे मिला देंगे, ठीक है। इसे हम लोग मिला देंगे, यहाँ से ये मिल गया, ठीक है। और मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर कोई भी बिंदु एक मान लेंगे, इसका नाम रख दीजिए प, ठीक है। और इस पर हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। उसके बाद हम लोग इसे मिला देंगे, ठीक है। देखिए हम लोग काम बस यही क्या करेंगे, इसीलिए हम लोग इसे बस मिलाएंगे, ठीक है। इतना मिल गया और बिंदु इतना जो प्राप्त हुआ इसे हम लोग केंद्र मानकर एक वृत्त खींचेंगे, ठीक है ना। इसे हम लोग केंद्र मानकर एक वृत्त खींचेंगे, ठीक। यहाँ से हम लोग इसे केंद्र मानकर एक वृत्त खींच लिया। देखिए वृत्त मैंने खींच लिया इसे केंद्र मानकर, ठीक है। और वो हल्का सा हिल गया मेरा प्रकार, इसीलिए आगे बढ़ गया, नहीं तो आप पकड़ेंगे ना इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है।
ये प्रकार हिल गया, इसीलिए फिर आगे चल गया। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ब्रेक खींच लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ से इसे हम लोग स्पर्श रेखा करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग स्पर्श रेखा करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम अब स्पर्श रेखा खींच के देखिए, और इसका हम लोग क्या करेंगे, इस कोण का हम लोग आधा करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका आधा करते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ऐसे करेंगे, ठीक। फिर इसका हम लोग आधा करने के लिए इस कोण का हम लोग आधा करेंगे ऐसे, ठीक, ठीक है। हम लोग ऐसे ऐसे आधा कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसे मिला देंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को एक केंद्र मिला है, और इसी को हम लोग आधार केंद्र मानकर एक वृत्त खींचेंगे, ठीक। तो वृत्त खींच दे रहा हूँ यहाँ से हम लोग इसे केंद्र मानकर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। यहीं से हम लोग एक वृत्त खींचेंगे, ठीक है ना। इन दोनों को स्पर्श करते हुए, ये दोनों को स्पर्श करते हुए हमने एक वृत्त खींच दी, ठीक। समझ में आ गया ना। ऐसे ही आप लोगों को पेपर में करना है। यदि पेपर में आप लोगों को 2 की जगह 3 कर देगा, तो आप लोगों को जैसे ये वाला प्रक्रिया किया गया है, वैसे ही आप लोगों को और आगे इसको और आगे बढ़ाना है, और ऐसे आप लोगों को कर देना, ठीक है। अगर 4 करेगा तो वही प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया को बार बार दोहराना है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। ये रहा है आपको लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और यदि आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं, तो मुझे आशा है कि आप लोग कला के पेपर में 100 में 100 जरूर करके आएंगे, क्योंकि सबके बस का क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुंचना नहीं है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 दिया है कि 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, और बाह्य स्पर्श करते हुए इनके अनुस्पर्शी रेखाएं खींचिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का एक हम लोग स्पर्श वृत्त खींचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रकार में हम लोग 2 सेंटीमीटर का चाप लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग 2 सेंटीमीटर का वृत्त खींच लेते हैं, ठीक। और उसके बाद 3 सेंटीमीटर का चाप लेंगे, और उसके बाद इसी से यहीं से लेकर यहाँ पर हम लोग ऐसे करके 3 सेंटीमीटर का हम लोग वृत्त खींच लेंगे, ठीक है। 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचने के बाद इसके दोनों केंद्रों को हम लोग क्या करेंगे ना कि मिला देंगे, ठीक है। इसके दोनों केंद्रों को हम लोग मिला देंगे, ठीक। दोनों केंद्रों को हम लोग मिला देंगे। मिलाने के बाद नाम लिख दीजिए क, इसका लिख दीजिए ख। इस दोनों वृत्तों का अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इस जो रेखा क और ख है, इसका हम लोग लंबादा करेंगे, यानी कि इसका आधा करेंगे। तो इसके लिए हम लोग ऐसे आधा करेंगे, देखिए आधा से आधी दूरी लेंगे, और फिर बिंदु क पर रखेंगे, फिर यहाँ से इसे काट देंगे, ठीक है। इसे रखने के बाद यहाँ से हम लोग इसे मिला देंगे। मिलाने के बाद प्राप्त बिंदु को इसे आप लोग अ नाम लिख दीजिए, ठीक। और बिंदु अ को केंद्र मानकर एक हम लोग अर्धवृत्त खींचेंगे, ठीक है। अर्धवृत्त यहाँ से हम लोग यहाँ इस तरह से खींच लेंगे, ठीक है ना। अर्धवृत्त खींचने के बाद क्या करेंगे कि बिंदु ये इसे हम लोग 100 मानेंगे, और बिंदु 100 पर हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक। तो 90 डिग्री का कोण यहाँ से हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर इस तरह से 90 डिग्री का कोण बन गया, और इसे हम लोग इस तरह से मिला देंगे। देखिए जैसे मैं मिला रहा हूँ, ऐसे ही आप लोगों को मिलाना है। यहाँ पर देखिए एक आप लोगों को बिंदु प्राप्त हो रहा है, जिससे आप लोग यह भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। तो इससे हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ से लेकर के हम लोग इस पर यहाँ पर देखिए इस तरह से हम लोग क्या करेंगे ना कि एक अर्धवृत्त खींचेंगे, देखिए इस तरह से दोनों को अर्धवृत्त खींचेंगे, देख। और यहाँ पर देखिए कि ये एक मिल रहा है और एक ये मिल रहा है, देखिए। इसे हम लोग नाम दे दीजिए प, कुछ भी लिख दीजिएगा, आपकी मर्जी, जो मन को लिख दीजिए। इतना हो गया।
और आप लोग इसे मिला दीजिएगा, ठीक है। और इसे ही हम लोगों को इसी का हम लोगों का रचना करना था। तो देखिए हो गया ना, समझ में आया है ना आप लोगों को बहुत अच्छे से। देख लीजिए कैसे हुआ है। रचना लिखना होगा आपको। यदि आप लोगों को रचना लिखना होगा पेपर में, लिखना ही होगा नहीं, लिखना ही होगा आप लोगों को, क्योंकि लिखना कंपलसरी है। तो सबसे पहले लिखेंगे आप 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का एक स्पर्शी वृत्त खींचा और दोनों केंद्रों को मिलाकर रेखा क और ख का लंबार्धक किया। प्राप्त बिंदु और को और से एक अर्धवृत्त खींचा। फिर स्पर्श वृत्त 100 पर एक 90 डिग्री का कोण बनाया। फिर प्राप्त बिंदु य से हम लोगों ने एक अर्धवृत्त खींचा जो प्राप्त बिंदु ब और प था, इसे हम लोगों मिलाया। यही हम लोग का अनुस्पर्श रेखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्लास 10 यूपी बोर्ड कला का 5 इम्पोर्टेंट पेपर था, जो कि आप लोगों को बहुत, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये हम लोगों ने 5 क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें पढ़ के मोटिवेट हो, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।